साथियों, ताज्जुब है इस बात का, चाहे देश की इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, अमेरिका का इतिहास हो, इस तरीके से नीचे गिर के उठना, एशेस से, राख से उठना, जिसको बोला जाता है राइज फ्रॉम द फिनिक्स। वो व्यक्ति जो एक नॉन पॉलिटिशियन था, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसको कितनी आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ता है। FBI का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके घरों पे, उसके फार्म हाउसेस पे रेड्स होती हैं। कहा जाता है कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स स्टेट सीक्रेट होते हैं, उसके घर में मिलते हैं। इसको जेल भेजा जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए इसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से डिबार किया जाएगा। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का रेजिलियंस, हार जीत एक अलग बात है। और जब ये अपमान झेल रहा था तो इस बंदे ने कहा था, एक बात बोली थी कि मैं वापस आऊंगा, और इसने वापस आकर दिखा दिया। सलाम है डोनाल्ड ट्रंप की रेजिलियंस को, इसी तरह की रेजिलियंस को मैं सलाम करता हूं। तो आज उसकी जीत पर तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस चुनाव में मैंने एक ट्रेंड देखा, वो यकीन करिए बहुतों की निगाहों से मिस हो गया होगा। जब बोलता हूं ये सोच के बोलता हूं कि बहुतों की निगाहों से मिस हो गया होगा, और अगर वो आपकी भी साथियों निगाहों से मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके इस तरह के कमेंट मुझे बहुत इंकरेज करते हैं। तो इस पूरे चुनाव को जिस नजरिए से डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर ऑफ इंडिया, ने देखा, वो आज आपके सामने पेश करता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो डोनाल्ड ट्रंप कहलाता है रिपब्लिकन्स का, जिसके जॉर्ज बुश थे, उस विचारधारा का, उस आइडियोलॉजी का, द रेड आइडियोलॉजी। और कमला हैरिस कहलाती हैं डेमोक्रेट्स की द ब्लू आइडियोलॉजी। इन दोनों आइडियोलॉजीज में एक बेसिक फर्क जो दुनिया में देखा जाता है, वैसे तो अमेरिकन लीडर्स अपने राष्ट्र हित में अपनी नीति बनाते हैं, लेकिन किंतु परंतु एक धारणा बनी हुई है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनको ट्रेडिशनली मुस्लिम्स वोट करते हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनको ट्रेडिशनली वहां की जो व्हाइट कॉलर एरिस्टोक्रेसी है अमेरिका की, या जो उनकी कट्टर विचारधारा है, वो लोग इनको वोट करते हैं। ये मोटी मोटी एक धारणा बनी हुई है। वैसे उस देश के सामने राष्ट्रहित सर्वप्रिय है। आपके ओबामा डेमोक्रेट्स के आइडियोलॉजी से आते थे, लेकिन ओसामा बिन लादेन को जिस इंसान ने कब्र नसीब नहीं होने दी, वो डेमोक्रेट्स पार्टी का था। तो उनकी जो नेशनल पॉलिसी है वो लगभग सेम होती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेट्स का रुझान मुस्लिम्स की तरफ होता है। ट्रेडिशनली मुस्लिम्स डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। पिछले 3-4 महीने से मैं इस इलेक्शन में ट्रेंड देख रहा था, और इस दिन का मैं वेट कर रहा था कि मैं इस दिन इस बात को, अपनी स्टडी को आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल की लड़ाई के बारे में पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि बाइडेन कह रहा है कि देखो देखो, जो अटैक करना है करो, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ना करो। तो ट्रंप बोलता है, व्हाट, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ना करो? अरे भाई, तो और कहां करो? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे तो सबसे पहले करो, गाजा को रौंद दो। ये ट्रंप बोलता है। तो जो माना जाता है, ट्रंप बेसिकली, जिसने कुछ मुस्लिम कंट्रीज से अमेरिका में आने वाले लोगों पे बैन भी लगाया था, क्योंकि वो अमेरिका में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो चलिए इस बयान को ट्रंप से जोड़ के देखा गया, तो ये बयान इतना लोगों के ध्यान में नहीं आया। लोग कहते हैं भाई, रिपब्लिकन की विचारधारा, ट्रंप की तो विचारधारा ऐसी है। लेकिन जब याहिया सिनवर की मरने की खबर आई और मैंने कमला हैरिस को सुना, जो डेमोक्रेट पार्टी की प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी, अब आप देख के चलिए कि किस तरह यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स में मुस्लिम्स को अनटचेबल माना जा रहा है। सारे बयान तर्क के साथ लाए हैं। उस इलेक्शन को एक अलग चीज से जोड़ के आपको सामने पेश कर रहा हूं। सुनिए डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट हैरिस क्या बोल रही है याहिया की डेथ पर। Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served.
And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. यस यस, जिस आदमी ने अमेरिका की पॉलिटिक्स को फॉलो किया है उसके लिए साथियों ये बहुत बड़ी घटना थी, मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी जब मैंने कमला हैरिस को ये कहते हुए सुना कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। वो आदमी खत्म हो गया और उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। ये माफ करिए, ये चुनाव के दौर में बोला जा रहा है, ये उस दौर में बोला जा रहा है जब वहां पर भी लोकल अपीजमेंट के चलते आपको अरब मुस्लिम्स के या इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी मुस्लिम्स के वोट चाहिए, और ये जानते हुए बोला जा रहा है कि एक एक मुसलमान न्याय को, इंसाफ को ताक पे रखते हुए याहिया सिनवर को अपना हीरो मान रहा है और रेवोल्यूशनरी मान रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। तो ये ट्रेंड, फिर हम आप आइए यूके थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूं स्टेमर पर। ये भी लिबरल पार्टी के लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और मैंने भी कुछ आज से 7-8 महीने पहले आप लोगों को इंटरनेशनल अपडेट में ये प्रोग्राम बताए थे कि किस तरह से स्टेमर को भी ये माना जा रहा है कि ये मुस्लिम्स के फेवर में हमेशा बोलते हैं। लेकिन याहिया सिनवर की डेथ पर स्टेमर क्या बोला ये भी सुनिए। No one should mourn the death of Hamas leader Sinwar. On his hands is the blood of innocent Israelis killed on the 7th of October. Yes, it means चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, अब पॉलिटिक्स में वहां की मुस्लिम्स की अपीजमेंट को अनटचेबल किया जा रहा है। और अमेरिका में तो हद हो गई कि चुनाव के दौरान उसी डेमोक्रेट पार्टी ने जो मुस्लिम्स के फेवर करने वाली मानी जाती थी, एक साल में एक ही जुबान से दो बातें बोली। एक जुबान से बोला कि भैया सीज फायर कर लो, और एक जुबान से हथियार देते रहे और कहा कि छोड़ो ना इनको, ये जानते हुए कि आने वाले वक्त में चुनाव का इसका असर पड़ेगा। जब मैं इस स्टोरी को पे रिसर्च कर रहा था तो मुस्लिम्स के बयान आने शुरू हुए, और वो बयान में आपके सामने कर्सी डिफरेंट चैनल्स, वो आपके सामने एक सीक्वेंस में एक कंपाइलेशन करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। Who are you voting for? Trump or Harris? None, Why? because I don't like both of them. Give me one reason. I don't like both of them. Their policy is terrible. Who are you voting for? For the Green. Green? Green. So the Green Party, yeah. Yes, the Green Party. No Harris? No Harris, no Trump. Why? I don't like them. They're both against Palestinian and Lebanese and Middle East. And Trump or Harris? Neither. Trump or Harris? No one, because both of them are supporting genocide. Who are you voting for, Harris or Trump? I'm not going to vote this year because they're both racist, genocidals. Both despicable candidates. We cannot vote for them. We cannot, with having a right conscience, vote for either genocider. If you go to the friendlier vote, it feels like you're wasting your vote. So at the end of the day, if you go Republican or Democrat, it's still bad against the Muslim people. जी हाँ साथियों, इस पूरे चुनाव में अब आप बताइए, इस पूरे चुनाव के एनालिसिस में दिन भर आपको आज सुनने को, शाम भर ब्रॉडकास्टर्स से, हर जगह से, चैनल्स पे यही खबर सुनने को मिलेगी। इस नजरिए से किसी नाचीज जो रिजवान अहमद जिस नजरिए से आपको बता रहा है, क्या किसी ने अमेरिका के चुनाव को आपको आज की तारीख में रिपोर्ट किया कि अमेरिका के चुनाव में मुस्लिम आइडियोलॉजी को, मुस्लिम कट्टर आइडियोलॉजी को अनटचेबल घोषित कर दिया गया है और मुसलमान चौराहे पर खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कहां। अब मुझे सीखने वाला और मुझे पूछने वाला या मेरा अपीजमेंट करने वाला कोई नहीं बचा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 अक्टूबर की घटना का समर्थन कर ऐसा तो नहीं कि कहीं तुमने हमास की उस घिनौनी हरकत का, बेशर्म हरकत का, बेशर्मी की तरह समर्थन कर कहीं ऐसा तो नहीं तुमने याहिया सिनवर को अपना नायक और अपना हीरो मानकर, चाहे सच सही सोचने वाले मुस्लिम मुल्क हों, चाहे यूरोप के और अमेरिका के डेमोक्रेट्स हों, जिनको ट्रेडिशनली ये माना चाहता था कि ये मुसलमानों की तरफ इनका अपीजमेंट का रुझान होता है, मुसलमानों तुमने अब उनको भी शायद अपनी हरकत और अपनी सोच की वजह से उनको खिलाफ कर लिया है।
अमेरिका का वोटर, मुस्लिम वोटर को इस पूरे चुनाव में किसी ने नहीं पूछा, बल्कि मुसलमान अपनी फटी में और मरी में जा जाके ट्रंप को वोट देके आया है और खुले मंच पे ट्रंप की तारीफ करी है। राजनीतिक नजरिए से हमारी गलत सोच की वजह से, चाहे देश हो या विदेश हो, इस तरह का अपमान अब हमें झेलना पड़ रहा है। और तुम रील बना बना के खुश होते रहो। द आइडिया ऑफ डिसरिस्पेक्ट, द आइडिया ऑफ इंसल्ट, द आइडिया ऑफ कंसिडर्ड इनटचेबल, अनटचेबल, द आइडिया ऑफ एम्बैरसमेंट, यही मुसलमानों हमारा खत्म हो गया है। दिमाग हमारा बर्बादी को लेकर सुन्न हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।